या नेक्स्ट देयर इज अ पावर ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी। हमने देखा था सम और डिफरेंस, उसके बाद प्रोडक्ट और कोशेंट। कभी कभी पावर में we may get the measured quantity, so that means suppose here z is equal to x for m। अब देखिए ना, ये मेजरमेंट को हमने लिखा था पावर, ओके, सो x for m लिखा था। ऐसा हो तो आप एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें भी हम क्या अप्लाई करेंगे? लॉग अप्लाई करेंगे बहुत साइड, ठीक है, अप्लाई लॉग बहुत साइड, ये होगा लॉग साइड होगा। अब दिस इज log x की पावर m, log x की पावर m। So there is a one formula might be studied in the class 9. There is a log x power m is equal to a power value आ गया m multiplies log x, m multiplies log x, ठीक। अब देखना log x की पावर m, ये पावर वैल्यू कहाँ आएगा? फॉर्मूला अप्लाई करें तो m आ जाएगा log x, m log x। अब इसमें भी क्या लिख सकते हैं? log z is equal to, इधर क्या करते हैं? m log x, ठीक है, m log x वी कैन टेक। अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेगा तो इधर डेल्टा z अपॉन z आएगा, प्लस और माइनस लिख सकते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू कैन प्लस और माइनस। अब देख रहे हैं ये m इज व्हाट? कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, पावर मींस सर x स्क्वायर x क्यूब x पावर 4 ऐसा है ना, सो दैट मींस सर x पावर 4 है x पावर 5, ये वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट। केवल कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव क्या होगा? 0, लेकिन कांस्टेंट के साथ इधर x का वेरिएबल है, दैट विल लाइक। अब देखो ना, नॉर्मल डेरिवेशन आल्सो, नॉर्मल डेरिवेटिव आल्सो d by dx ऑफ 2 होगा तो आंसर कितना है? 0। d by dx ऑफ 2x होगा तो इसका आंसर 0 नहीं है, इसका आंसर 0 नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? ऐसे होगा तो 2 को बाहर लेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे x को, ठीक, 2 को बाहर लेंगे। अब देखना m 2 जैसा है, ठीक है, 2 into x, ये तो m इज द कांस्टेंट, ये तो x का फंक्शन है, ठीक है, x का फंक्शन है। अब m को ऐसे रखेंगे, m को ऐसे रख के अब log x को हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेशन, मतलब कंप्लीट डेरिवेशन, ओके। कंप्लीट डेरिवेशन में सर log x आप क्या लिखना है? 1 upon x, लेकिन तो 1 upon x मल्टीप्लाइज डेल्टा x भी लिखा है, दैट मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, क्या करें? पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक। अब 1 upon x, दैट मींस डेल्टा x upon x आएगा, डेल्टा x upon x। So this is for, suppose they have given any power में ऐसे दिया हुआ तो, ठीक है, पावर में ऐसे दिया हुआ तो दिस इज द एरर। सो फॉर एग्जांपल इसको पहले आप एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं, तो देखिए सपोज ऐसे दिया that it is given z is equal to r cube, नहीं तो v is equal to, ठीक, क्या दिया? v is equal to r cube दिया, v is equal to r cube। अब r is equal to सपोज माना 2 सेंटीमीटर्स, मैं तो 2 सेंटीमीटर्स दिए, r is equal to 2 सेंटीमीटर्स कहता है। इसमें डेल्टा r एब्सोल्यूट r भी दे, डेल्टा r is equal to 0.3, ठीक। v is equal to r cube, r is equal to क्या दिया? r is equal to 2 दिया, and delta r is equal to 0.3। now they are asking find out the error, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर नहीं तो परसेंटेज एरर में पूछ सकते, फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन v, परसेंटेज एरर इन v। अब देखना क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला देख लेना, ये तो पावर के फॉर्म है ना, पावर के फॉर्म को हो तो अब क्या लिखते हैं? डेल्टा v अपॉन v। अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डेल्टा v अपॉन v फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो पावर वैल्यू ना, ये पावर वैल्यू कहाँ आ रहे हैं? आगे देख लेना, पावर था ना, ये पावर कहाँ आएगा? आगे आएगा, 3 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या आएगा? डेल्टा r अपॉन r, डेल्टा r अपॉन r, ठीक, 3 मल्टीप्लाई डेल्टा r अपॉन r। नाउ यू कैन फाइंड आउट इजीली, हाउ टू फाइंड आउट? डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई डेल्टा r अपॉन r, डेल्टा r कितना देते हैं? 0.3 अपॉन r, r almost given 2 is given, r is given 2 is given, ठीक। दिस इज व्हाट? फ्रैक्शनल एरर। आपको सिंपलीफाई कर सकते हैं, सो डिवाइड करें तो 1.5 into 0.3, आप ऐसे करें तो डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू
तो कितना है 1.5 इंटू 0.3, अब मल्टीप्लाई करें तो 15 3 से 45 लेकिन 2 डेसिमल से होगा 0.45, क्या लिखेंगे 0.45, ठीक। अतः 1.5 इंटू 15 इंटू 3 44, लेकिन 2 डेसिमल से 0.44. This is fractional error. Suppose by chance they ask for percentage error, means अब क्या करें, delta v upon v multiplies 100, delta v upon v कहते हैं तो 0.45, अब 0.45 100 से मल्टीप्लाई करें कर लीजिएगा, ऐसे करना है. दिस इज वन एग्जांपल आई टोल्ड, ओके, दिस इज नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट हमने एक एग्जांपल ऐसे एक्सप्लेन किया था कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है, ठीक. दिस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मैंने देखा था, सम के लिए देखा था, सम और डिफरेंस में. अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों में एरर को जोड़ना है, ठीक है. मे बी सम और डिफरेंस, क्या करेंगे, एरर्स को जोड़ेंगे, ठीक है. इट कैन बी सम, एरर्स को जोड़ेंगे, इट कैन बी माइनस और सब्ट्रैक्शन, देन आल्सो एरर्स को अब जोड़ेंगे. एरर्स को माइनस नहीं करेंगे, गॉट माय पॉइंट. इफ इट इज ए डिफरेंस आल्सो एरर्स को माइनस नहीं करेंगे, लेकिन ट्रू वैल्यूज को माइनस करेंगे. ऑलरेडी हम एक एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड वन एग्जांपल, ठीक है. दैट इज अ डिफरेंस और सम, वी हैव टू डू ओनली वन थिंग, एरर्स को ऐड करेंगे. वी हैव टू ऐड द सम ऑफ द एरर्स, ठीक है. डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, दोनों में डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई. एंड प्रोडक्ट और क्वोशंट में आप लोगों को एरर आएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर, इन टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शनल एरर. तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है. मतलब इससे प्रोडक्ट और क्वोशंट दोनों में ए आंसर आएगा. अब पावर का होगा तो पावर आगे आएगा, ठीक है, पावर आगे आएगा, देन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एम मल्टीप्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक. Okay, thank you. Tomorrow I will be explaining some of the numericals and one more concept. I think one more concept is left, that is order of magnitude. Okay, order of magnitude and numericals tomorrow I will explain. इसमें से numericals है, combinations error से numericals है, ज़्यादा difficult नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा difficult नहीं है, आसान है. हम आप लोगों को explain करेंगे, 2-3 numericals हम explain करेंगे, then after that you can do yourself, ठीक है. From this chapter you have to prepare only significant figures and rounding off, take. After that errors, okay. Other than these numericals you no need to practice other numericals. There will be some other numericals also, but they never ever ask in examination, take. But you are practicing in this chapter numericals means sir बहुत आसान है, ज़्यादा difficult नहीं है, easy only. But you have to prepare which numericals, errors पे numericals, that means errors में सर combinations errors में मैंने देखा combination error में numericals and significant figures का देख लीजिएगा, ठीक है. if they are asking they will be asking from these two only, ठीक है, otherwise they don't know. इसमें random errors के reduce करने में भी formula है, ठीक है. इसमें 3 numericals आ सकते हैं, एक तो significant figures से आ सकते हैं and दूसरा significant figures में बहुत कम chances है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स आप यूज करना पड़ेगा इन एरर्स आल्सो. दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट फिगर्स आल्सो. सिग्निफिकेंट फिगर्स से आ सकते हैं एंड एरर्स मींस कॉम्बिनेशन से एरर्स से न्यूमेरिकल आ सकते हैं एंड एक और न्यूमेरिकल आ सकते हैं. आप लोगों को हमने एक्सप्लेन किया था हाउ टू फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू देन मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए एंड उसके एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए एंड उसके बाद फ्रैक्शन एरर के लिए एंड परसेंटेज एरर के लिए. उधर भी हमने 4-5 फॉर्मूला दिया. एक तो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना है के लिए, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर के लिए, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए, उसके बाद फ्रैक्शनल एरर के लिए, देन परसेंटेज एरर. ये तीनों से न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक. ओके, टुमारो विल बी एक्सप्लेनिंग द न्यूमेरिकल्स. ओके, वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग प्लीज डेली यू हैव टू प्रैक्टिस, डेली यू हैव टू प्रैक्टिस. अदरवाइज इतना आसान नहीं, लेकिन पहले चैप्टर्स थोड़ा आसान है, लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हैं इतना आसान नहीं, थोड़ा बहुत हार्ड बन जाएगा फिजिक्स. फिजिक्स में डोंट थिंक दैट इट इज वेरी इजी. ओके,
it is just beginning only ना, beginning chapters थोड़े आसान only, so I think up to 4 और 5th chapter तक आसान है. उसके बाद एक नया means completely नया topics आएगा, ठीक? Yeah, that's why whatever I am explaining you have to practice well, don't neglect. Okay, just 11th class there is no board examination, so we can enjoy, don't do like that. But 12th के बाद whatever examination you are going to be give in that examination, 50% syllabus will be coming from the class 11th and 50% will be given from the class 12th. Got my point? Don't think that केवल हम class 12th पढ़ाई करेगा तो हमारा काम हो जाएगा. Okay, don't think that one आप अच्छे से 12th class board exam है, so you can prepare 12th class well. After that we can crack any competitive examination. ठीक है, competitive examination. It is not so easy. Why means that 50% will be coming from where? 11th class also. 50% from class 11 and 50% is from class 12. That's why we have to give the importance for both class 11 as well as class 12. Okay, this is important also. Why means after the 12th, whatever you write examination, questions will be asked from the class 11th and 12th and not from the 10th 9th. They don't ask single question from 10th and 9th. That means I don't think that 10th and 9th is the waste. Okay, those are the basic things. Okay, without basic things how can you learn this tough concept? Okay, 9th and 10th just basis only. From that they never ever ask any question. It may be NEET or JEE, whatever it may be, we can say NDA. Okay, I'm not telling, don't think that sir is telling lie. Okay, it is not a lie. Okay, whatever exam you are giving, in each and every examination, 50% is from class 11th and 50% from class 12th. Keep this in mind and prepare well. Take, and if you have any doubt, you can ask me. Take, okay, thank you.